टाइम्स नाउ नव भारत का बड़ा खुलासा, जेईई मेंस परीक्षा में फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हम करने जा रहे हैं। सीबीआई ने मामले में छापेमारी की है। सीबीआई ने 7 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। टाइम्स नाउ नव भारत के पास सीबीआई के एफआईआर की कॉपी भी मौजूद है। तो बड़ा खुलासा, जेईई मेंस परीक्षा में फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हम कर रहे हैं। देखिए, सीबीआई ने इस मामले में छापेमारी भी की है। 7 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं और हमारे पास सीबीआई के एफआईआर की कॉपी भी है। कॉपी का मजमून आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये घोटाला क्या है, इसके बारे में आपको बता दें कि कैसे इंजीनियरिंग के छात्रों के साथ खिलवाड़ किया गया। ये एक्सक्लूसिव खबर है हमारी। सीबीआई ने इस घोटाले के रैकेट को पकड़ा है। इस फर्जीवाड़े से स्टूडेंट्स को परीक्षा पास कराने का दरअसल धंधा चलाया जा रहा था। पास कराने के एवज में 12 से 15 लाख रुपए की वसूली हो रही थी। परीक्षा पास कराकर अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलाता था। छात्रों से 10वीं और 12वीं की मार्कशीट लिया करता था। ये हम आपको बता रहे ग्राफिक्स के माध्यम से कि आखिर किस तरह इंजीनियरिंग छात्रों के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो जेईई मेंस एग्जाम के घोटाले का पर्दाफाश, सीबीआई ने घोटाले के रैकेट को पकड़ा है। फर्जीवाड़े से स्टूडेंट्स को परीक्षा पास कराने का यह धंधा चलाया जा रहा था। 12 से 15 लाख रुपए की वसूली हो रही थी पास कराने की एवज में। अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलाने की बात की जाती थी। छात्रों से उनकी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट लिया करता था। ये पूरा गिरोह जो चलाया जा रहा था, ये जो पूरा गिरोह था 10वीं 12वीं की बच्चों की मार्कशीट लेता था, यूजर नेम पासवर्ड की डिमांड करता था और सूचना मिलने के बाद सीबीआई ने छापेमारी की है। सीबीआई ने रेड की है। भवतोष सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। भवतोष, ये कैसे पूरा रैकेट चलता था? बहुत बड़ी खबर है, ये खिलवाड़ होता था ये इंजीनियरिंग छात्रों के साथ। बताइए जरा दर्शकों को कैसे पूरा रैकेट चलता था और कैसे सीबीआई को इस बारे में जानकारी लगी। देखिए, सीबीआई के पास कुछ सूत्र आए थे जिन्होंने ये कहा कि कई कैंडिडेट्स के पेरेंट 10 से 15 लाख रुपए ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट थे उनको देते थे। उसके बाद ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट क्या करते थे कि ये सॉल्वर्स जो थे, जो कि एग्जाम सेंटर से काफी दूर बैठते थे, उनके पास रिमोट एक्सेस थे कंप्यूटर को। कैंडिडेट को कहा जाता था कि आप अपने कंप्यूटर पे ये दिखाएं कि वो सिर्फ कंप्यूटर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर, ये एग्जामिनेशन सेंटर जो थे वो सीसीटीवी से सारी रिकॉर्डिंग करते हैं। जो सॉल्वर होते थे वो काफी दूर बैठे हुए, कंप्यूटर का एक्सेस उनके पास होता था। वो कंप्यूटर पे बैठ के एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर होता था उसको सॉल्व करके, पूरा पेपर सॉल्व करके भेज देते थे। जो कैंडिडेट होते थे उनके मार्कशीट इन लोगों के पास होते थे। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते थे, 10वीं और 12वीं के मार्कशीट्स होते थे उनके पास क्वेश्चन पेपर होते थे। एक बार जब पूरा का पूरा एग्जाम सॉल्व हो जाता था, मार्कशीट और ये क्वेश्चन पेपर वापस कर दिए जाते थे। पेरेंट से 10 से 15 लाख रुपए लिए गए हैं। सीबीआई ने कहा कि इसकी पूरा ट्रांजैक्शन हवाला के थ्रू होते थे, पोस्ट डेटेड चेक्स दिए जाते थे। कल सीबीआई ने इसमें 7 लोगों को अरेस्ट किया है और अरेस्टिंग इस केस में हो सकती है। इसमें 12 शहरों में रेड की है सीबीआई ने, और सीबीआई ने कहा है कि ये पूरा मामला बहुत ही ऑर्गेनाइज ढंग से किया है। आप बता रहे हैं कि सीबीआई ने 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। एक कंपनी बताई जा रही है भवतोष एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जिस पर केस भी दर्ज किया है। इसके निदेशक, इसके सीनियर मैनेजर पर एफआईआर दर्ज की गई है। 12 ठिकाने आप बता रहे हैं, और क्या क्या किन किन चीजों की बरामदगी हुई है? और सीबीआई ने कई लैपटॉप्स और जो एग्जामिनेशन सेंटर थे उसके कंप्यूटर सीज किए हैं। इसमें करीब 25 कंप्यूटर जो एग्जामिनेशन सेंटर में यूज करने थे, उसको भी सीबीआई ने सीज किया है। सीबीआई ने कहा कि जो सेंटर के सुपरवाइजर थे, जिनके पास एक्सेस था कंप्यूटर नेटवर्क का, वो भी इस पूरे के पूरे स्कैम में इन्वॉल्व थे। तो काफी ऑर्गेनाइज ढंग से पूरा का पूरा ये जेईई एग्जाम को इफेक्ट करने की कोशिश की थी। सीबीआई ने कहा कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी और ये हो सकता है कि जेईई एग्जाम जो हुआ है उसको कैंसिल कर दिया जाए। जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया भवतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। क्या ये पूरा मामला था, कैसे घोटाले का पर्दाफाश हुआ, इस हमारी अगली रिपोर्ट में आप देखिए। 12 लाख स्टूडेंट्स के साथ धोखा। इंजीनियरिंग के छात्रों के साथ छल। जी मेंस में फर्जीवाड़े का पर्दाफाश। टाइम्स नाउ नव भारत एक्सक्लूसिव। क्या कभी आपने सोचा है
कि इंजीनियरिंग जी मेंस के एग्जाम में घोटाला हो सकता है? क्या कोई इसमें फर्जीवाड़ा कर सकता है? शायद आप यही कहेंगे, नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है। सीबीआई ने एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ किया है जो 12 से 15 लाख रुपए लेकर स्टूडेंट्स को जी मेंस क्वालिफाई करवाता था, उन्हें इंजीनियर बनाता था। एक टिप ऑफ पे काम करते हुए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक एफआईआर दर्ज करके बड़े रैकेट का भांडाफोड़ किया है। ये एफआईआर एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड और उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने ली है। बाकायदा 19 ठिकानों पर छापेमारी भी की गई है, जिसमें इंदौर, बैंगलोर, दिल्ली एनसीआर के कई ठिकाने शामिल हैं। इस फर्जीवाड़े के पीछे एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम सामने आया है। इस वक्त मैं एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। 114 और 115 नंबर के जो दफ्तर हैं इस इमारत में, वो एफिनिटी एजुकेशन के हैं। यहाँ पे भी सीबीआई ने छापेमारी की है। दरअसल ये पूरा जो मामला है, ये कैसे जेईई में अपीयर होने वाले जो एस्पायरेंट बच्चे हैं उनको पैसे लेके एग्जाम क्लियर कराने का मामला है। इस कंपनी का सोनीपत हरियाणा में कंट्रोल रूम है, जहां से इस बड़े स्कैम को अंजाम दिया जा रहा था। बाकायदा जो सोनीपत हरियाणा का सेंटर था जेईई एग्जाम का, वहां के जो कंप्यूटर्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड थे। जब बच्चे एग्जाम के लिए जाते थे उन सेंटरों पर, तब उनसे रिमोट एक्सेस लेके कंप्यूटर पर एग्जाम का जो पेपर है उसे एक्सपर्ट्स के जरिए सॉल्व कराया जाता था। और जब बच्चों का सिलेक्शन हो जाता था, जब वो जेईई का एग्जाम क्लियर कर लेते थे, तब 12 से 15 लाख रुपए की उन बच्चों से वसूली की जाती थी। जिस एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर सीबीआई का शिकंजा कसा है, वो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मेडिकल, मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन दिलवाने का काम करती है। ये एफिनिटी एजुकेशन की वेबसाइट है जो हमने ओपन की है। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ना ही ये कंपनी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाती है, ना ही इस कंपनी का किसी कॉलेज से कुछ लेना देना है। कंपनी अपनी वेबसाइट पे दावा कर रही है कि जो बेस्ट एजुकेशन कंसल्टेंट्स हैं, जो बेस्ट एजुकेशन ब्रेन्स हैं इंडिया में, वो इनके साथ काम करते हैं। और अगर आपको बाहर की किसी कंपनी, किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो ये काम ये कंपनी फेलिसिटेट करेगी। या एमबीबीएस के जो एडमिशंस हैं वो भी ये फेलिसिटेट करते हैं, रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया की यूनिवर्सिटीज के लिए। साथ ही साथ वेबसाइट में ये भी बताया जा रहा है कि इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और मेडिकल कॉलेजेस जो कि इंडिया में है, उनके लिए भी एडमिशंस ये फेलिसिटेट करते हैं। अब तक इस मामले में कुल 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें 6 आरोपी एफिनिटी कंपनी से हैं। पकड़े गए लोगों में 2 एफिनिटी के डायरेक्टर हैं। अभी तो ये शुरुआत है। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में इस एग्जाम घोटाले के कई बड़े प्लेयर शिकंजे में आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।